जय हिंद। मैं दिनेश विश्वकर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12 का प्रश्नावली 7.3 प्रश्न संख्या 2 से पढ़ेंगे। लिखा गया है साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। यह पहला पद दिया गया, दूसरा पद दो पद के रूप में है, तो हम डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखा जाए तो यह साइन ही लिखा गया 4x को, सॉरी 3x है, 3x को मान के चलते हमारा x होगा। और लिखा गया cos x, cos 4x है, इसको मान लेते हमारा y होता। और इसी के साथ में अगर दो मिल जाए तो यह एक फार्मूले का रूप ले लेता, और फार्मूला हमारा बनता है साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस में y। कमी तो फार्मूला बनाने के लिए दो ही की पड़ रही है। यह 3x x की तरह ट्रीट कर रहा है और 4x हमारा y की तरह ट्रीट कर रहा है। लेकिन इंटीग्रेशन दो से गुणा कर लेते हैं और दो से कर लेते हैं भाग। दो से गुणा और दो से भाग करें कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन हमारा फार्मूले के रूप में अवश्य बदल जाएगा। तो लिखेंगे साइन 3x इंटू कॉस 4x करना है dx। 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन x इंटू कॉस वाई। तो 2 साइन x इंटू कॉस वाई का फार्मूला है साइन x, x की जगह 3x है प्लस y की जगह हमारा दिया गया 4x। फिर चिन्ह करना है माइनस का और लिखा गया साइन x है, x की जगह दिया गया 3x माइनस y की जगह दिया गया 4 और x करना है dx। 1/2 बाहर चला, यह बना साइन 3 और 4 मिलकर के 7x माइनस साइन 4x में से 3 जो घटाएंगे तो बचेगा माइनस में x, तो माइनस लिखेंगे x और होगा हमारा dx। चूंकि क्लास 11 का एक फार्मूला है साइन माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी माइनस हट जाता है। तो माइनस हटा देंगे तो लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x माइनस साइन x और करना हमें dx। अब अलग अलग हो गया तो समाकलन कर सकते हैं, और लिखा गया हमारा 1/2 और ब्रैकेट लगाएंगे और साइन x का होता है समाकलन माइनस में cos x, लेकिन x की जगह 7x लिखेंगे, 7x बटे x का गुणांक दिया गया है 7। फिर चिन्ह दिया गया माइनस का, और साइन का होता हमारा cos, तो लिखेंगे cos x, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का और बटे x का गुणांक 1 है, तो 1 लिखने कोई फायदा नहीं होगा। प्लस में कांस्टेंट लिख देंगे c और 1/2 का गुणा कर लेंगे तो माइनस वाले पद को बाद में लिखेंगे और प्लस वाले को पहले, साथ में पहले गुणा करेंगे। एक का गुणा ऊपर करें तो माइनस में cos 7x बटे 2 7 14। फिर माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस है cos x है, और हमारा 2 से भाग देना है तो बटे हो जाएगा 2 और प्लस में लिखा गया c। और यह ब्रैकेट हटा देते हैं और प्लस वाले को पहले माइनस वाले कर लेते हैं बाद में। तो लिखेंगे cos x बटे 2 माइनस cos 7x बटे 14 और यह होगा प्लस में c, और यही रहेगा हमारे फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x। पहला पद, दूसरा और तीसरा यानी तीन पद के रूप में दिया गया है और हमें करना है समाकलन। अगर हम पहला और दूसरा दो पद लेके चले, अगर मान लेते या 2x की जगह 2x न होकर के केवल x होता तो कुछ ऐसा होता cos x, और 4x न होकर के मान लेते y तो cos y होता। और इसमें अगर दो लगा दिया जाता एक फार्मूले का रूप होगा, तो फार्मूला बनता है साइन कॉस x प्लस वाई माइनस कॉस x माइनस में y। लेकिन कमी पड़ रही है हमें 2 की, तो 2 से गुणा कर लेंगे और 2 से करेंगे भाग। तो लिखेंगे 1/2 और गुणा कर लेते हैं हम लोग 2 से, तो cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x और करना हमें दिया। तो यहां से यहां तक फार्मूला लगेगा cos x प्लस वाई माइनस कॉस x माइनस वाई। लिखेंगे 1/2 और इंटीग्रेशन और साथ में बनाएंगे ब्रैकेट। 2 cos 2x है तो पहले हमें लिखना है cos
एक्स की जगह दिया गया 2x प्लस वाई के दिया गया 4x। फिर लिखना है चिन्ह माइनस का और लिखना है कॉस। एक्स है, एक्स की जगह दिया गया 2x और वाई की जगह दिया गया माइनस में 4x। फिर इंटू कॉस 6x, लेकिन यहां पर लगा देते हैं ब्रैकेट क्योंकि इन दोनों में फार्मूले का यूज किया गया था ब्रैकेट, और लास्ट में लिखते हैं dx। 1/2 इंटीग्रेशन और बड़े ब्रैकेट में तो कॉस 4 और 2 मिलकर के 6x माइनस 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा -2, और चूंकि एक फार्मूला कॉस के रूप में भी होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है माइनस में कॉस थीटा। जो थीटा वाला माइनस वो चला आता है बाहर, तो यह थीटा वाला माइनस बाहर आएगा तो माइनस तो कर देगा प्लस, और कॉस 4 में से 2 घटाए तो बचे हमारा 2x और इंटू कॉस 6x दिया गया है dx। इस पद का गुणा इधर भी कर सकते हैं, इस पद का गुणा इधर भी, तो लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 6x का गुणा कॉस 6x में तो कॉस स्क्वायर 6x। फिर कॉस 6x का गुणा 2x में करेंगे, लिखेंगे प्लस कॉस 6x इंटू कॉस 2x, करना हमें dx। तो स्क्वायर वाला पद आ गया है, स्क्वायर के रूप में भी कोई समाकलन नहीं होता है। चूंकि एक कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, तो एक कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x माइनस में होता है 1। स्क्वायर का मान निकालना, तो स्क्वायर का निकालेंगे या माइनस में 1 इधर आए तो प्लस में लिखेंगे कॉस 2x प्लस 1 बराबर, और 2 गुणा में इधर चला जाएगा तो भाग में, और बराबर हमारा बचेगा कॉस स्क्वायर x। अगर यहाँ पर x एक बार था, यहाँ पर हमारा है 2 गुना यानी 2x है। वैसे ही सेम यहाँ पर हमारा जो थीटा के रूप में x दिया गया वह 6 बार है, तो उसका डबल लिखेंगे 12। लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 12x प्लस 1 हमारा है 2, चिन्ह प्लस का। अगर इसमें 2 से गुणा करें और 2 से भाग तो यही फार्मूला बनेगा, तो 2 से गुणा कर लेते हैं और 2 से कर लेंगे। लिखा गया कॉस 6x इंटू कॉस 2x, और हमें करना है, तो 2 दोनों में ही दिख रहा है बट्टी में, तो 2 को कर लेके हम लोग कॉमन, बचेगा हमारा 1/2 कॉमन करेंगे, 2 का गुणा 2 में तो 2 गुना हो जाएगा 4 यानी 2 गुणे 2, और इंटीग्रेशन है कॉस 12x चिन्ह प्लस, और कॉस 6x 2 कॉस 6x इंटू कॉस 2x। तो यह फार्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे कॉस दोनों को जोड़ना यानी 6 और 2 मिलकर के 8x, फिर माइनस 6 में से हमें 2 घटाना होगा तो बचेगा हमारा 4, तो लिखेंगे कॉस 4x, और करना है हमें dx। तो 1/2 गुना हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, और कॉस का होता है माइनस में कॉस का होता है साइन x, लेकिन x की जगह दिया गया 12x है, और बटे x का गुणांक लिखते हैं, x का गुणांक दिया गया है 12, चिन्ह लिखा गया प्लस। कॉस है तो लिखेंगे कॉस, कॉस का होता है हमारा समाकलन साइन, और 8x बटे x का गुणांक दिया गया 8, तो लिखेंगे बटे में 8, चिन्ह दिया गया, यहाँ पर 1 छूट गया, यहाँ पे प्लस में रहेगा हमारा 1 भी, और 1 है x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो x आएगा, और प्लस कॉस का हो जाएगा साइन 8x बटे में x का गुणांक 8, चिन्ह माइनस का। कॉस है, कॉस का समाकलन होता है साइन है x, लेकिन x की जगह 4x बटे x का गुणांक 4 और प्लस में कांस्टेंट लिखेंगे c, और यह होगा हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 4 दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx करना है। तो सबसे पहले पावर 3 वाला है, तो इसको 2 छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन
2x प्लस में लिख देते हैं, एक और लिखा गया हमारा dx। बस जो भी 3 बार में था उसको 2 बार अलग कर लिया है और 1 बार अलग कर लिया गया है। तो स्क्वायर के रूप में एक फार्मूला होता है साइन का, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो यह प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस लिखना है तो लिखेंगे कॉस, कॉस का करना है स्क्वायर और थीटा, और लेकिन यहाँ पे थीटा दिया गया 2x प्लस में 1, और यह एक ब्रैकेट में कर लेते हैं इंटू साइन 2x प्लस 1 dx दिया गया है। यह कॉस है और कॉस का हमारा अवकलन होता है साइन, तो कॉस को मानेंगे, लिखेंगे माना कॉस, या कॉस x है लेकिन x की जगह हमारा दिया गया 2x प्लस 1 बराबर मान लेते हैं t, और कॉस का अवकलन करेंगे तो माइनस में साइन x, x की जगह 2x प्लस 1 और इंटू 2x का दोबारा से 2x प्लस 1 का दोबारा से करेंगे तो यह अचर है, अचर का मान हो जाएगा 0 और 2x का मान मिलेगा केवल 2, और dx बराबर दिया गया है dt। तो साइन 2x प्लस 1 dx तो दिख रहा है यहां से यहां तक, माइनस और 2 एक्स्ट्रा है तो दोनों को दूसरी तरफ भेजेंगे, लिखा गया साइन 2x प्लस 1 dx बराबर dt, और माइनस है और 2 तो बट्टे में चला माइनस में 2, साइन 2x प्लस 1 dx, साइन 2x प्लस 1 dx को लिखेंगे dt बटे माइनस 2, इसको समीकरण नंबर 2 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। लिखा गया है 1 माइनस कॉस को माने t और इसकी पावर है हमारी 2, फिर ब्रैकेट इनटू साइन 2x प्लस 1 को माना गया, या साइन 2x प्लस 1 दिया गया है, इसका मान निकाले तो dt बटे माइनस 2, लेकिन dt बटे में माइनस 2 और माइनस 2 कांस्टेंट है, इसको लिखेंगे बाहर तो हमारा आएगा माइनस में 1 बटे 2, और इंटीग्रेशन है 1 माइनस में टी स्क्वायर डी और टी, समाकलन करेंगे तो माइनस में 1 बटे 2 और यह टी के सापेक्ष है तो हो जाएगा हमारा पहला टी, फिर माइनस टी है, टी की पावर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बटे 3 है, और प्लस में कांस्टेंट लिखा जाएगा सी। अब टी की वैल्यू जो माने थे cos 2x प्लस 1 वही रखेंगे, लिखा गया है 1 बटे 2 ब्रैकेट में टी का मान है cos 2x प्लस 1 माइनस cos की पावर 3x लिखेंगे 3 और थीटा हमारा 2x है प्लस 1 बटे दिया गया है 3 और प्लस में कांस्टेंट होगा 3। चाहे तो हम माइनस 1 बटे 2 का गुणा कर सकते हैं या यहीं पे छोड़ देंगे तो भी हमारा यही आंसर, यह होगा हमारा फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, दोनों में क्यू है तो छोटे छोटे भागों में हम तोड़ेंगे, पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन, साइन को ही तोड़ लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख देते हैं और साथ में दिया गया कॉस क्यू एक्स डी एक्स। तो स्क्वायर के रूप में एक फार्मूला साइन थीटा का लिखेंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। हमें मान निकालना साइन का, तो साइन को छोड़ देंगे, जो बचे हुए पद होंगे उसे दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे। लिखा गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, जहां पर साइन होगा वहां पर लिखे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर और थीटा की जगह दिया गया है एक्स इंटू साइन एक्स दिया गया है और कॉस की पावर 3 और एक्स डी एक्स दिया, यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है और कॉस का हमारा अवकलन भी होता है साइन, तो लिखेंगे माना कॉस एक्स बराबर टी मान लेते हैं और कॉस का हमारा अवकलन होता है माइनस में साइन एक्स और लिखेंगे डी एक्स बराबर डी टी।
तो साइन यक्स dx दिख रहा है, लेकिन यह माइनस नहीं दिख रहा है, तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो साइन यक्स dx बराबर dt हुआ भी माइनस में समीकरण नंबर। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन एक लिखा गया है माइनस कॉस था, कॉस को बोलेगा टी और टी की पावर हमारी है 2 इंटू साइन एक्स dx है, साइन एक्स dx को बोला गया है माइनस में dt और पहले से था कॉस की पावर 3 और कॉस को बोला गया टी और टी की पावर है 3 और माइनस को करेंगे बाहर तो माइनस या माइनस का साथ में गुणाई कर लेते, बाहर करने से अच्छा रहेगा। तो t की पावर 3 का गुणा 1 में, तो t की पावर 3 हुआ भी चिन्ह माइनस का, क्योंकि यह माइनस का गुणा होगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस और t की पावर 3 और 2 मिलकर के t की पावर हो जाएगा 5, क्योंकि आधार बराबर होगा तो घाते हमेशा जुड़ जाएगा। और लिखा गया है t, माइनस को पहले, माइनस वाले को बाद में कर लेते हैं, प्लस वाले को पहले, तो t की पावर 5 माइनस t की पावर 3 और dt समाकलन करेंगे तो t की पावर 5 है, एक जोड़ेंगे 5 और 1 6/6 माइनस t की पावर 3 है, एक जोड़ेंगे तो 3 और 1 4/4 प्लस में कांस्टेंट लिखेंगे c और t की वैल्यू हमारी है cos x, तो लिखेंगे cos की पावर 6 और x बटे दिया गया 6 माइनस t है, t की जगह हमें रखना है cos x, लेकिन इसकी पावर दी गई है 4 यानी cos की पावर 4x/4 प्लस में कांस्टेंट हमारा दिया गया c और यह होगा हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन साइन x साइन 2x साइन 3x dx करना है। तो सबसे पहले इन दोनों में लगाएं साइन x साइन y का फार्मूला, लेकिन कमी पड़ेगी 2 की, तो 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे, देखिए 1/2 इंटीग्रेशन है 2 साइन और इस पद को पहले लेके चलेंगे 2x इंटू साइन x और इंटू साइन दिया गया 3x और लिखा गया है dx। तो फार्मूला हमारा तो चूंकि 2 साइन x इंटू साइन y बराबर कॉस यक्स माइनस वाई माइनस कॉस यक्स प्लस में y। तो फार्मूला लगाएंगे 1/2 इंटीग्रेशन, फार्मूला हमारा पहला कॉस है यक्स माइनस वाई, यक्स की जगह दिया गया 2x माइनस वाई की जगह x, फिर माइनस, फिर कॉस लिखेंगे और यक्स की जगह दिया गया 2x और प्लस वाई की जगह x और बाहर दिया गया हमारा साइन 3x और करना है dx। 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2 में से 1 घटाएंगे यक्स माइनस 2 में 1 जोड़ेंगे 3 तो लिखेंगे कॉस 3x और बाहर दिया गया साइन 3x इंटू dx। तो गुणा करेंगे, लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन cos 3x का गुणा cos के साथ करेंगे, सॉरी साइन 3x का गुणा x के साथ cos x के साथ, तो बनेगा हमारा साइन 3x इंटू cos x, फिर माइनस साइन 3x का गुणा cos 3x के साथ करेंगे, लिखेंगे cos 3x इंटू साइन 3x dx। तो यहाँ पे अगर 2 मिल जाए तो यहाँ भी साइन x और साइन y का फॉर्मूला बनेगा, साइन x और cos y का, तो लिखेंगे चूंकि 2 साइन x इंटू cos y, 2 साइन x इंटू cos y का फॉर्मूला साइन x प्लस y माइनस साइन x माइनस में y, लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन है, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले 2 की कमी है तो 2 से गुणा करेंगे 2 से भाग और यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे 2 से भाग, तो हमारा बनेगा 2 और गुणा में पहले साइन को लिखेंगे बाद में कॉस को, तो लिखेंगे साइन 3x इंटू कॉस 3x और 2 से जैसे बात करेंगे यहाँ भी 2 मिलेगा, यहाँ भी 2, उस दोनों को 2 को हम कर लेते हैं बाहर,
तो हमारा 2 जब बाहर आएगा तो यह 2 के साथ गुणा होगा, ऊपर भी 2 से गुणा हो गया, और यहाँ पे बचा साइन 3x इंटू कॉस यक्स, 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x करना हमें दिया। आगे देखते हैं क्या बन रहा है। 1/2 गुना हो जाएगा 4, और यहाँ पे फार्मूला बनेगा साइन x और कॉस y का, तो साइन x कॉस y साथ में 2 है, तो लिखेंगे साइन x प्लस y, यक्स है, यक्स की जगह 3 है और y की जगह 1 यक्स है, 3 और 1 मिलकर के 4x, फिर लिखेंगे माइनस। दूसरा है साइन यक्स माइनस में y, 3 में से 1 घटाएंगे हमारा बचेगा 2 और यक्स, पहला तो खत्म। फिर लिखा गया चिन्ह माइनस का, दूसरा लिखा गया है 2 साइन 3x इंटू साइन 3x, तो जैसे ही फार्मूला वापस से लगाएंगे तो बनेगा साइन यक्स प्लस वाई, यानी 3 और 3 मिलकर के 6x माइनस साइन 3 में से 3 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 0, और लिखा गया बाद में d और यक्स। 1/4 इंटीग्रेशन ब्रैकेट तोड़ेंगे तो बचेगा साइन 4x माइनस साइन 2x माइनस साइन 6x, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस साइन 0 दिया गया है। साइन 0 है तो जो साइन 0 अंश का होता क्या है, यानी अगर साइन 0 देखा जाए, साइन 0 का मान होता है हमारा 0, यानी इससे कोई मतलब नहीं होगा। और लिखा गया हमारा डी, और तो 1/4 इंटीग्रेशन करेंगे साइन का, तो साइन का हो जाता है माइनस में कॉस, और दिया गया 4x और गुणांक लिखेंगे बट्टे में 4, फिर माइनस साइन है, साइन का होता है हमारा कॉस, तो लिखेंगे माइनस में कॉस, और दिया गया 2x बटे हो जाएगा 2, और माइनस साइन का होगा माइनस में कॉस x माइनस में कॉस x की जगह 6x और गुणांक दिया गया 6, और प्लस में कांस्टेंट लिखेंगे। इसका गुणा कर सकते हैं या छोड़ देंगे, माइनस का सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 1/4 ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस में कॉस 4x/4, माइनस गुणा माइनस में तो प्लस कॉस 2x/2, माइनस माइनस प्लस कॉस 6x/6, प्लस में कांस्टेंट आएगा 3, और यह होगा हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चाहे तो 1/4 का गुणा कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट छोड़ सकते हैं। यही प्रश्न संख्या 7, इंटीग्रेशन 4x इंटू 8x dx दिया गया, यानी साइन x है या साइन y है, तो लिखेंगे चूंकि साइन x इंटू साइन y, अगर हमें 2 मिल जाए साथ में तो फार्मूला बनेगा cos x माइनस y माइनस cos x प्लस में y। तो फार्मूले के लिए हम 2 चाहिए तो 2 से गुणा करेंगे और 2 से करेंगे, तो लिखेंगे 1/2 2 से गुणा भी करेंगे। साइन 8x को पहले लिख लेते हैं और साइन 4x को बाद में, क्योंकि गुणा में आगे पीछे कर लेंगे, अगर आगे पीछे कर लेते हैं माइनस की दिक्कत खत्म हो जाएगी। लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन, जैसे यह फार्मूला बना है तो इसको फार्मूले के तोड़ेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले cos x माइनस वाई, एक्स की जगह दिया गया 8x माइनस वाई की जगह 4x माइनस cos x प्लस वाई, एक्स की जगह दिया गया 8x प्लस वाई की जगह दिया गया 4x, करना हमें dx, तो लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन cos 8 में से 4 हटाएंगे तो 4x माइनस cos 8 और 4 मिलकर के 12x dx, समाकलन करेंगे तो लिखेंगे 1/2, और cos का हमारा समाकलन होता है साइन x की जगह 4x/x का गुणांक 4, चिन्ह माइनस है, cos है, cos का समाकलन साइन x का होता है x की जगह 12x बटे x का गुणांक दिया गया 12 है, और प्लस में कांस्टेंट दिया गया c, तो 1/2 का भी गुणा कर लेते हैं, तो साइन 4x/2 चौको 8, फिर माइनस लिखा गया साइन 12x/2
2 का गुणा 12 तो 12 दूना 24 और प्लस में कांस्टेंट होगा सी और यह होगा क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस में कॉस एक्स। चूंकि अब बटे में है, अगर बटे में नहीं होता तो कर सकते थे, लेकिन बटे में तो करे क्या। तो सबसे पहले कॉस एक्स को देखें कोई तोड़ सकते या नहीं। अगर लिखना चाहे तो कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस के रूप में देखा जाए तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में होता है 1 और एक होता है कॉस 2 एक्स बराबर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक साइन के रूप में है, एक है कॉस के रूप में। तो फार्मूला बनाते हैं। अगर यहां से कॉस का मान निकालना चाहेंगे कि यहाँ पे एक्स एक ही बार दिया गया है, अगर लिखना चाहे हाँ, अगर एक बार है यहाँ पे 2x है यानी थीटा 2x है, यहाँ पे जो थीटा है एक ही x है और यहाँ पर थीटा हमारा 1x है। अगर लिखना चाहे अगर 1 होगा तो यहाँ पे उसका आधा यानी हो जाएगा हमारे x बटे। अगर यहाँ पर लिखना चाहे तो यहाँ भी थीटा वही है, तो दोनों ही कॉस ही के रूप में, तो दोनों को अच्छे निकल लेते, देखते क्या बन रहा है। थीटा 2 दिया गया था, यहाँ पर हमारा 1 बार था, 1 कर लिए तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा आधा, तो 1 माइनस में 2 साइन एक्स बटे 2 लिखेंगे। इंटीग्रेशन 1 तो लिखा है माइनस कॉस है, कॉस की जगह लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस में बटे 1 लिखा गया प्लस एक्स को साइन वाले में चेंज करते हैं, लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन एक्स बटे 2 ब्रैकेट हटाएंगे और साथ में दिया गया है डीएक्स। इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा हमारा प्लस बटे 1 प्लस 1 लिखा है तो लिखेंगे 1 प्लस का गुणा करें कोई फर्क नहीं, प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस साइन एक्स बटे और करना है 1 और 1 मिलकर के 2 तो लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 1 2 माइनस में 2 साइन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे 1 और 1 मिलकर के 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे और दिया गया है। आगे देखते हैं क्या बनेगा। दोनों में से कर सकते हैं, 2 को कॉमन से लिखेंगे इंटीग्रेशन बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे यहां से भी 2 नीचे से कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बटे में 2। क्योंकि अगर एक फार्मूला देखा जाए तो एक फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस के रूप में दिया गया तो इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस में दिया गया है, अगर यहाँ पे माइनस तो एक बार कॉस साइन को बेच के देखते हैं तो बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। साइन के रूप में दिया गया या दिया गया है कॉस के रूप में, तो चेंज करेंगे। इंटीग्रेशन 2 से 2 तो पहले काटेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 यानी थीटा एक्स बटे 2 है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे 1 माइनस साइन एक्स बटे 2 को लिखेंगे कॉस एक्स बटे 2 यानी कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 डी और एक्स। साइन बटे कॉस को लिखते हैं टेन, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 और दिया गया है इसके आगे। अगर यह टेन है तो टेन के रूप में कोई फार्मूला हमारा नहीं होता है, और लेकिन एक टेन के रूप के फार्मूला लिखेंगे। चूंकि
एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ प्लस में उधर गया तो माइनस है, लेकिन ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में तो टेन की जगह चेंज करेंगे तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा है, थीटा की जगह हमारा एक्स बटे में 2 माइनस एक लिखा लिखेंगे, एक और करना हमें डी एक्स फाइनल पर एक्स बटे 2 है, लेकिन सेक स्क्वायर होता है हमारा टेन का, तो लिखेंगे सीधा सीधा टेन एक्स बटे 2 और माइनस एक लिखा है, लेकिन एक्स के सापेक्ष समाकलन है तो लिखेंगे एक्स प्लस में कांस्टेंट होगा सी, और यह होगा क्वेश्चन का हमारे आंसर।